नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं जगत महान न्यूज और मैं हूं आपके साथ तेजवीर सिंह। साथियों, लोकसभा चुनाव का जो बिगुल है वो बज चुका है और सभी पार्टियां मतदाताओं को रिझाने में अपना एडी चोटी का जोर लगा रही हैं। आज हम पहुंचे हैं बड़ौदा हल्का के आखिरी कहें या पहला गांव कहें जसराना गांव में। यहाँ जसराना गांव में किस तरह का माहौल है, राजनीतिक लोग क्या सोचते हैं और गांव के लोग क्या सोचते हैं, आज उस परिचर्चा को लेकर हम यहाँ पर पहुंचे हैं। और हमारे साथ यहाँ पे कुछ कांग्रेसी नेता भी हैं और आम नागरिक गांव के लोग भी हमारे साथ मौजूद। आइए इनसे पूछते हैं कि ये क्या सोचते हैं इस बार के चुनाव में, जातीय आधार पर किस तरह से देखा जा रहा है और अगर देखा जाए मोदी की गारंटी की बात तो उसको उस आधार पे कैसे देखा जा रहा है। कुलदीप जी, आप यहाँ जसराना गांव में पहुंचे हैं, किस तरह का आपको माहौल लग रहा है आपकी बार कांग्रेस बनाम मोदी? देखो, जसराना गांव में तो अभी हम आए हैं। ये तो जिस दिन ब्रह्मचारी जी की टिकट यहाँ से अनाउंस हुई उससे एक महीना पहले ही लोगों ने मन बना लिया था, क्योंकि ब्रह्मचारी जी को लोग ही चाहते थे कि भाई ब्रह्मचारी जी यहाँ से चुनाव लड़े। उससे पहले ही बहुत अच्छा वातावरण लोकसभा में बन गया था। और जात बरादरी की तो कोई, जैसे आप बात कर रहे थे, जात बरादरी की बात का महत्व कोई राजनीति में नहीं होना चाहिए। धर्म और जाति पे जो भी आदमी राजनीति करता है वो अपने मुद्दे छुपाता है, इसका मतलब उसमें उस आदमी में कहीं ना कहीं कमी है। राजनीति है विकास के लिए। आप लोगों के काम की बात करो, आप रोड की बात करो, आप रोजगार की बात करो, नई इंडस्ट्री फैक्ट्री की बात करो। जाति की बात हम इसलिए करते हैं कि जो जनता के बीच में एक चर्चा थी कि अगर किसी जाट कैंडिडेट को कांग्रेस उतारती है तो दोपहर तक हार जाएगा, तो इसलिए कांग्रेस जो है पंडित चेहरे को लेके आई है, सतपाल ब्रह्मचारी को लेके आई है, ना कि पुराने जो कार्यकर्ता थे कांग्रेस के उनको टिकट देने की बजाय ब्रह्मचारी को टिकट दिया गया, जो पहले कभी यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के कार्यक्रमों में नहीं देखे जाते थे। ये सवाल इसलिए होगा। देखो, ये बात नहीं है। मेरे हिसाब से कांग्रेस पार्टी ने जाति के हिसाब से ब्रह्मचारी जी को टिकट नहीं दी है, क्योंकि जाट कैंडिडेट भी पहले यहाँ ज्यादातर जाट ही बने हैं जी। ये कोई जो आपने बात रखी भाई जाट और नॉन जाट का, जाट और नॉन जाट वाली कोई बात नहीं है। चौधरी भूपेंद्र हुड्डा की हवा है पूरे हरियाणा में, और वो किसी एक विशेष जाति का कभी उन्होंने कोई वो नहीं रखा। वो 36 जाति से हमेशा उनका ठीक ठाक बर्ताव रहा है और लोग भी इस बात को स्वीकार करते हैं। वो अलग बात है कि 2019 के वेव में चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी थोड़ी सी वोटों से रह गए यहाँ। वो वेव था, वो एक देश के सामने एक इमोशनल मुद्दा था कि उन्होंने पुलवामा हमला जो हुआ, हालांकि उसकी पोल भी पार्टी की पुलवामा हमले में पूरा देश इमोशनल हो गया। इमोशनल होके वोट बीजेपी को चलेगा, लेकिन विकास की तो मोदी जी कोई बात ही नहीं करते। वो तो राम मंदिर, जाति, मुसलमान, अरे सभी धर्मों ने, 36 बिरादरी के लोगों ने इस देश की आज़ादी में सभी का योगदान है, सभी धर्मों का योगदान है। तो आप खाली एक धर्म के नाम पे आप लोगों को बांटना चाहते हो, जाति के नाम पे आप लोगों को बांटना चाहते हो। आप विकास कर दो, जब विकास हो जाएगा तो लोगों का विकास के साथ लोगों का दिमाग भी विकसित हो जाएगा। वो तो कह रहे हैं ना कि हमने नेशनल हाईवे बनाए हैं, वो कह रहे हैं ना कि हमने बुजुर्गों के लिए आयुष्मान कार्ड, आम आदमी के लिए आयुष्मान कार्ड बनाया है। देखो, इस तरह की योजनाएं गिना तो रहे। देखो, आप अच्छे पत्रकार हो तेजवीर जी, 10 साल देश का प्रधानमंत्री उनको बने हुए होंगे जी। और पत्रकारिता जो है ना वो भी एक स्तंभ है। और देश के प्रधानमंत्री या कैबिनेट को प्रेस कॉन्फ्रेंस फेस करके अपना विजन देश के प्रति बताना होता है कि मैं इस देश को इस दिशा में ले जा रहा हूँ। उन्हें भला आदमी ने आज तक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर ली। किसी पत्रकार का यूं मौत को ने उससे कोई सवाल कर ले जी आपने क्या किया था, मैं आपको 15-15 लाख रुपए दूंगा, मैं काला धन सारा ले आऊंगा, बेटियों की सुरक्षा होगी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओगे। देखा दिल्ली में क्या हुआ, बेटियों के साथ, हमारी खिलाड़ियों के साथ क्या हुआ। एक वहाँ पुलिस का जवान उसको कैसे उसकी गर्दन के ऊपर अपना जूते सूत पैर रख रहा है, और वो देश की सेलिब्रिटी थी और आज उनका टिकट दे दी वहां से उनके बेटे को जी। तो इन्होंने जो गारंटी की बात जो कह रहे हैं ना, ये मोदी जी की गारंटी सारी फेल हो ली। क्यों फेल हो ली? क्योंकि पहले इन्होंने कभी जो बोला वो किया नहीं। अगर करते तो आज इनको गारंटी देने की जरूरत नहीं थी। गारंटी का मतलब ये है कि इसका मतलब वो झूठ बोल रहे हैं। आपको क्या लग रहा है आपकी बार कांग्रेस बनाम बीजेपी अगर देखा जाए, पार्टियां तो दूसरी भी आई हुई हैं,
जजपा ने भी अपना कैंडिडेट उतार दिया है और इनेलो ने भी अपना कैंडिडेट उतार दिया है। अब की बार क्या लग रहा है आपको? आप जैसे कह रहे हो कि हमारा लहर चल रही है, कितने देखिए सीट? देखिए हरियाणा प्रदेश में चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी की और कांग्रेस पार्टी की हवा है। उनके नेतृत्व में लोग ये देख रहे हैं, बीजेपी ने खुद स्वीकार कर लिया कि हमने 9.5 साल तक एक नकारा मुख्यमंत्री प्रदेश के ऊपर रखा है, क्योंकि चुनाव के समय में मुख्यमंत्री को बदलना यह सिद्ध करता है कि वो लोगों की उम्मीदों पर खरे नहीं उतर पाएगा। तो इसके साथ साथ लोग विधानसभा का चुनाव भी साथ देख रहे हैं। भाई लोकसभा का चुनाव होगा, उसके साथ ही विधानसभा का चुनाव है। तो ये दोनों सरकारें हरियाणा की जनता हुड्डा साहब के नेतृत्व में बदलना चाहती है। जी, यहाँ कुछ लोग और भी बैठे हैं, मैं उनसे भी बात करूंगा। कुलदीप जी से तो मैंने बात की। आप क्या कहना चाहोगे, किस तरह का माहौल अब की बार नजर आ रहा है? अब की बार जी हरियाणा में और पूरे देश में कांग्रेस की लहर है। मोदी साहब फेल हो गए हैं। उन्होंने जो भी वादे जनता से किए थे वो सब के सब निरस्त हो गए हैं। कोई किसी भी वादे पर वे पूरा नहीं उतर पाए हैं। आज के दिन हमारे देश की ये स्थिति है, देश की जीडीपी का 85% कर्जा है देश के ऊपर। युवाओं को रोजगार नहीं है, छोटे मोटे जिनके धंधे थे वो सब फेल हो गए हैं। ये सरकार तो उद्योगपतियों की सरकार है। इस सरकार में 2-3 परिवार हैं, बस उन्हीं के काम बढ़े हैं, उनके 200-300 गुना काम बढ़ गए और जो आम आदमी थे उनके काम खत्म हो गए, बेरोजगारी होगी। अब की बार लोगों ने इनको बिल्कुल नकार दिया है। अगली बार कांग्रेसी सरकार आएगी और हरियाणा में तो हुड्डा साहब 10 की 10 सीटें जीतेंगे। जी अशोक जी, आप ये एक रोडवेज डिपार्टमेंट के मतलब राज्य स्तरीय नेता थे। खैर वो नहीं अपनी बात रखना चाहते, हो सकता है इनकी कुछ मजबूरियां हो, लेकिन आप क्या कहना चाहोगे? आप किसान हो, खेती किसानी को देखते हुए आपको क्या लगता है कि उधर मिल नहीं रहा है कुछ भी जी। हम लोग पानी जहाँ जब पानी नहीं पाता नहर में, टाइम में आता नहीं पानी, कभी टाइम पर नहीं आता। तो हुड्डा के टाइम पे आता था, उठाए टाइम पर तो गंगा भाई आरती गंगा बहा करती। देखो ये किसान जो है ये कह रहे हैं कि हुड्डा के टाइम पे पानी की जो है गंगा बहा करती, और अब ये परेशानियां अपनी बता रहे हैं। खैर बीजेपी वाले कह रहे हैं कि राष्ट्र की बात है, कुछ लोग भी कह रहे हैं, हमने बात की है कि भी राष्ट्र के लिए जो है मोदी ने अच्छा काम किया, लेकिन आमजन जो है वो ये कह रहा है यहाँ पे जसराना गाँव में कि इन्होंने कांग्रेस ने अच्छा काम किया। आप क्या कहोगे जी? ऐसा है जी, यहाँ बिल्कुल बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। किसानों के लिए भी कोई हालात ठीक नहीं है, ना बिजली है, ना पानी है, रोड है, कुछ भी नहीं है। कई जगह लोग कहते हैं कि भाई जो है बीजेपी ने जैसे बाहर से युवाओं को निकालने की बात थी, जो स्टूडेंट थे उनको निकालने की बात थी, उसमें अच्छा काम किया है, 370 हटाने का काम किया है और राम मंदिर बनाने का काम किया है। उसको देखते हुए कह रहे हैं कि राष्ट्र के लिए जो है मोदी ठीक है। तो आपके पास ऐसा कौन सा नेता है जो अगर सत्ता कांग्रेस को मिलती है तो वो प्रधानमंत्री बन के इस तरह के काम कर पाए? देखिए ये एक बहुत बड़ी विडंबना है। जिसने देश को आगे लेके जाना है, जिसने विकास उठाना चाहिए, वो धर्म को उठा रहा है। और जो उसके नीचे लोग हैं, वो उसको उठा रहे हैं। भाई धार्मिक लोग है, सभी आप अपने धर्म की बात करो, उसमें किसी देश के नागरिक को किसी से कोई आपत्ति नहीं है। भाई कोई किसी से जुड़ा हुआ है, कोई किसी से जुड़ा हुआ है, उसमें कोई समस्या नहीं है। लेकिन देश का प्रधानमंत्री स्पेशल एक बात ये बोले कि ये धर्म, ये जाति। लेकिन राम तो जो है वो तो सबके हैं, और राम जो है एक टेंट में थे, राजीव गांधी ने उनको निकाला था, मतलब वहां मूर्ति रखवाई थी, ताला खुलवाया था। तो कांग्रेस के भी है राम तो, लेकिन अगर उनके लिए मंदिर बना है, अगर उसको मतलब इन्होंने बनवाया है प्रयास करके, तो मतलब वो गलत कहाँ है? देखो जो राम जी का मंदिर बना है उसका हम स्वागत करते हैं, लेकिन वो एक देश से जुड़ी हुई बात है, वो धार्मिक है, उसमें मोदी जी का योगदान कहाँ आ गया? तो धार्मिक लोग मंदिर, लाखों देश में मंदिर हैं, तो मंदिर स्थापित हुआ है। तो कांग्रेस श्रेय क्यों नहीं ले पाई? नहीं, वो कांग्रेस का उस टाइम पर जो था, उन्होंने ये कहा, उसको पॉलिटिकल बना दिया सारा मामला। राष्ट्रपति तक का भी निमंत्रण वहां नहीं दिया गया जी, इसलिए नाराज है। इसलिए नाराज हैं कि उसको राम मंदिर को कांग्रेस पार्टी कभी भी धर्म और जाति पे राजनीति नहीं करती, तो उसको पूरा जो उनका राजनीतिक प्रोपेगेंडा बना दिया। इसीलिए कांग्रेस ने राम मंदिर का तो स्वागत किया, लेकिन आयोजन के लिए मना कर दिया, भाई ये राजनीतिक प्रोपेगेंडा है।
तो दर्शकों ये आपने देखना जसराना से हुक्के पे जो चर्चा थी इसमें सभी तरह की बातें हुई, किसान की भी बात हुई। ये कुलदीप गंगाना जी हैं, कांग्रेस नेता हैं, ये कह रहे हैं कि राम तो हमारे भी हैं, लेकिन उन्होंने उसका राजनीतिकरण किया। तो इसमें कुलदीप जी कुछ और कहना चाह रहे हैं, क्या कहना चाह इसके साथ साथ एक और बताऊंगा मैं आपने, अब बीजेपी ने एक गाना बनाया, भाई जो राम को लाया है हम उनको लाएंगे। और जब राम जी सबके हैं, राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, राम जी की पूरी प्रकृति राम जी की है, तो राम जी को लाने वाले एक पार्टी कैसे कौन हो सकती है? मतलब आपका कौन कहना है मतलब कैसे कौन हो कौन सकती है? कैसे कैसे संभव है ये? कैसे? अगर अगर राम जी को जब हम मानते हैं, हमारी आस्था है राम जी में, उनके लिए ऐसे शब्दों का उपयोग करना, अगर हम राम जी को लाए हैं, जी। आप क्या आखिरकार आप क्या आप मान रहे संदेश हैं? देना चाहते हो राम जी के बारे में? जी। तो दर्शकों ये आपने देखा जसराना की धरती से ये लोगों की किस तरह की सोच है और किस तरह का विचार लोगों ने बना लिया है अब की बार के इस चुनाव के लिए। अभी यहाँ पर जो है सतपाल ब्रह्मचारी जो कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी हैं वो यहाँ पहुंचने वाले हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। तब तक के लिए जगत महान न्यूज के लिए जसराना से तेजवीर सिंह, नमस्कार।